देखिए अब हमें अगली एक्सरसाइज करने से पहले ना कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी, ठीक है ना, किसको क्या क्या बोलते हैं। तो अब आप सुनेंगे इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पार्ट ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, त्रिभुज के आंतरिक और बाहरी भाग। कौन के बारे में बात करेंगे अभी, रुक जाओ। देखो जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक है जी, इस ट्रायंगल का हम नाम कर देते हैं यहाँ पे ए, इधर कर देते हैं बी, इधर कर देते हैं सी। अब देखो अगर मैं ट्रायंगल के अंदर हूँ तो वो उसका इंटीरियर पार्ट कहलाता है, आंतरिक भाग कहलाता है। इंटीरियर मतलब आंतरिक, इंटीरियर मतलब आंतरिक, अंदरूनी जिसे बोलते हैं, अंदर। अगर मैं अंदर यहाँ पे कोई पॉइंट लगा दूँ तो वो अंदर है उसके। अगर मैं पॉइंट डी की बात करूँ तो पॉइंट डी ट्रायंगल के अंदर है। अगर मैं यहाँ पॉइंट ई बना दूँ तो ये ट्रायंगल के बाहर है। इसका मतलब इसको एक्सटीरियर बोलते हैं, इसको बाह्य ही बोल देते हैं, बाह्य। आई बात समझे, बाह्य कोण, बाहरी कोण, बाहरी बोल लो, ये अंदरूनी हो गया, बाहरी हो गया, ठीक है ना। जैसे आप लोग जो है शरीर के बाहरी हिस्से को टच करते हो, डायरेक्ट लीवर को टच थोड़ी कर दोगे, हार्ट को टच थोड़ी कर दोगे, तो वही चीज़ है। वो शरीर के अंदर है वो अंदरूनी भाग हो गया, जो शरीर के बाहर है वो बाहरी। कभी कभी सुना होगा ना, चोट लग जाते हैं, बोलते हैं गुम चोट लग गई। गुम चोट में क्या होता है, अंदर चोट लगती है, आपकी बॉडी के पार्ट्स के इंटरनल ऑर्गन्स को चोट लगती है, ना कि बाहर लगती है, इसलिए ब्लड बाहर नहीं आता उस केस में, लेकिन वो ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। अब हम इसके अंदर आगे बात करते हैं। तो आपको पता चल गया होगा ई जो पॉइंट है वो ट्रायंगल के बाहर हिस्से में है, डी जो पॉइंट है वो ट्रायंगल के अंदर हिस्से में है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए, अब आपको एक बात बताते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल के अंदर की बात करूँ तो ये अंदर का एंगल है, एंगल ए, ये ट्रायंगल के अंदर का हिस्सा है ट्रायंगल बी, ये भी अंदर का हिस्सा है ट्रायंगल सी। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे बढ़ा दूँ और इस पॉइंट का मैंने ले लिया डी, तो आप एक बात को समझे, बनेगा एंगल ए सी डी। तो ये जो एंगल ए सी डी है ये एक्सटर्नल एंगल है, हिंदी में बोले तो बाहरी कोण, बाह्य कोण है, बाहर है ना, ये बाहरी तो कोण बन रहा। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे एंगल ए सी बी की, मतलब ए सी बी की, तो ये इसका इंटरनल एंगल है, ये इसका इंटरनल एंगल है और ये इसका एक्सटर्नल एंगल है, ठीक है ना। अब एक चीज़ और समझनी है आपको। अब ए सी डी की हमने बात कर ली, अब ए सी डी के अपोजिट एंगल कौन से होंगे, इंटरनल, क्योंकि ये तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इसके बगल वाला एंगल है भाई। ए सी डी के बगल वाला एंगल कौन सा है, ए सी बी है, उसके बगल में तो पड़ोसी तो है उसका। लेकिन आपसे कोई पूछेगा इसका ए सी डी का अपोजिट एंगल कौन सा होगा, तो अपोजिट एंगल होंगे इसको छोड़ के एक ये और एक ये, इसके उल्टी दिशा में है ना। देखो यहाँ से देखोगे तो इसकी उल्टी दिशा में ये भी है और इसकी उल्टी दिशा में ये भी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल सी ए बी, ठीक है, और एंड एंगल ए बी सी आर अपोजिट एंगल्स ऑफ एंगल ए सी डी के। हिंदी वाले क्या लिखेंगे कि यहाँ पे जो सी ए बी है और जो ए बी सी है, मतलब इसकी बात कर रहा है, इसकी और इसकी, ये ए सी डी के क्या हैं, अपोजिट हैं, उल्टे हैं। अगर बोलेगा बगल में कौन है तो बगल में फिर ए सी बी होगा। आई बात समझ में, ये बात समझ में आई तेरे को, आगे भाई, ठीक है। अब इसका ना एक फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है कि एक्सटीरियर एंगल जो होगा, ठीक है, वो सम ऑफ अपोजिट एंगल्स के बराबर होता है, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स के बराबर होता है। अब देखो जैसे मान लो एक्सटीरियर एंगल कौन है, एंगल ए सी डी। तो एंगल ए सी डी को अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एंगल एक ये सी ए बी, ठीक है, प्लस एंगल ए बी सी को जोड़ना पड़ेगा। इससे मेरा क्या आ जाएगा, ए सी डी आ जाएगा। इससे मेरा क्या आ जाएगा, ए सी डी आ जाएगा। आई बात समझ में, यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब देखो, अब मैं कुछ चीज़ें आपको और बताता हूँ। जैसे मान लो मैंने इसको बढ़ा दिया यहाँ पे ऐसे, और इसका नाम मैंने कर दिया ई। तो अब देखो इसके लिए ना, इसके लिए ये वाला क्या हो जाएगा, एंगल ए बी ई, ठीक है। एंगल ए बी ई के लिए अब क्या हो जाएगा, ये और ये अपोजिट हो जाएंगे, उल्टे। ये तो इसके पड़ोस में आ जाएगा। अब तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ ना,
अगर मैं ए बी ई की बात कर रहा हूँ तो इसके अपोजिट में कौन है, एक ये अपोजिट में और एक ये अपोजिट में है, तो इसके लिए अपोजिट क्या हो जाएगा, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी। ठीक, अगर मैं इसको बढ़ा दूं ऐसे, और यहाँ पे मैंने कर दिया क्या, एफ आ गया आपकी बार, और इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, तो ये तो इसका पड़ोसी हो गया, अपोजिट में कौन आएगा, एक ये और एक ये तो अपोजिट हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या बन जाएगा कि एंगल ए नहीं एफ, एंगल एफ ए बी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी। ये इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। आई बात समझ में? कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं आया, आगे बात है समझ में? ये पूरी एक्सरसाइज ना इसी पे होगी। अब वो पता क्या करेगा, इसको देगा तो ये दो गायब कर देगा, इनमें से एक गायब कर देगा, इसको देगा तो ये और ये गायब कर देगा, मतलब कुछ एक चीज़ गायब कर देगा, तीन में से एक चीज़ गायब कर देगा, या तो ये दे देगा, बोल देगा इन दोनों का जोड़ बताओ क्या होता है। अब ये पूरी एक्सरसाइज ऐसी देगा, उसमें डायग्राम ही डायग्राम बनेंगे, पेंसिल और स्केल लेके बैठना। फिर आई बात समझ में? पहले आप एक कॉन्सेप्ट उतार लो, उतारो भाई, जिसको दिक्कत हो पूछ ले, जिस किसी को दिक्कत तो नहीं भाई, कर लेंगे ना पेपर में, ये पेपर में आएगा, उतारो।